जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है, तीन भुजाओं से जो आकृति बनती है, थ्री साइड से जो फिगर बनता है वो बोलते हैं ट्रायंगल। ये मैंने आपको बता रखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन जो होगा वो ट्रायंगल होगा, क्योंकि पॉलीगॉन में प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रेट लाइन से बना हो और क्लोज्ड हो। दो लाइन से कोई भी आकृति नहीं बन सकती जो कि क्लोज होगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। आज की जो एक्सरसाइज है वो बहुत छोटी है, त्रिभुज, क्योंकि हमें उसमें दो कॉन्सेप्ट ही समझना है। यह है इसका सिंबल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, और उनमें से दो प्रॉपर्टी मस्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि संगठन में शक्ति होती। संगठन में शक्ति का मतलब ये हुआ कि अगर ट्रायंगल की तीन साइड हैं ए बी सी, ये इसके तीन साइड नहीं, तीन वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस, शीर्ष। जहाँ पर दो साइडें मिलती हैं उनको बोलते हैं वर्टिसेस, शीर्ष। तो तीन साइड हैं ए बी, बी सी और सी ए। ये तीन साइड हैं ट्रायंगल की। तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि संगठन में शक्ति है। इसका ये मतलब है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा। ये किसी भी मैटर पर है, मतलब किसी भी साइड को हम लेकर के ये चेक कर सकते हैं। किन्हीं भी दो साइड का अगर हम सम करेंगे तो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लीजिए। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ग्रेटर का सिंबल ही लगेगा यहाँ पर, इक्वल का सब मत लगा लीजिएगा, ऐसे मत लगा लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। हमेशा बड़ा होगा। और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि संगठन में शक्ति है। जब दो लोग मिल जाएंगे तो हमेशा तीसरे पर बढ़त हासिल किए रहेंगे, तीसरे पर हावी रहेंगे। ठीक, हिंदी में भी लिख लीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक आंसर। अब जो है दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है ट्रायंगल का मीडियन। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या होता है पहले समझ लेते हैं, डिफिनीशन हम निकाल लेंगे। जैसे ये है ट्रायंगल ए, बी और सी, तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, ध्यान से सुनिएगा डिफिनीशन, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, अगर इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिसेस से, शीर्ष से मिलाने पर जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं मीडियन, मध्यिका। तो इसका मध्य बिंदु ये है। ये लाइन का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इसका मध्य बिंदु है डी। इसी तरह ये वाले साइड का मध्य बिंदु मान लेते हैं ई, तो ई को ए से मिला दीजिए, सामने वाले शीर्ष से मिलाना है। और बी का इधर एफ, बी को एफ से मिला। और जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, उसी को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड, या सेंटर भी इसी को बोलते हैं।
जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ये आपके आगे की क्लास में, अभी मैंने आपको सिर्फ बता दिया, लेकिन मीडियन पढ़ना है आपको। तो मीडियन क्या होती है? द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इज ज्वाइंट विद vertices of remaining vertices is known as median. The line joining the midpoint of any side with remaining vertex is known as median. एक ऐसी रेखा जो भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दे, उस रेखा को बोलते हैं मीडियन। तो जो सी डी है वो क्या है? मीडियन है। ए ई मीडियन है, माध्यिका है, और बी एफ क्या है? माध्यिका। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई? हिंदी में भी लिख लीजिए कि त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती। सामने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। ठीक, अब देखते हैं एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पर सीखना है, वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास तीन फिगर बनते हैं। अगर एक्यूट एंगल हुआ तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल हुआ जिसमें कि एक कोण 90 से ज़्यादा होगा तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ये होता है कि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब। इंग्लिश में समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर, ये है सिंबल परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस। यह है त्रिभुज का आधार, ये वाला। तो शीर्ष से यहां पर लंब डाल दीजिए। लंब क्या होता है? का एंगल 90 डिग्री हो। अब ये लंब कोई जरूरी नहीं है कि इसको दो बराबर भागों में बांटे, लेकिन माध्यिका के लिए, मीडियन के लिए जरूरी था कि इसका जो मिड पॉइंट है उसको इससे मिलाना है। तो मीडियन और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ये दोनों सेम नहीं होते। कहां पर सेम होंगे? केवल इस ट्रायंगल में, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये परपेंडिकुलर हुआ और मीडियन इधर हुआ, तो यहाँ भी सेम नहीं होंगे। सॉरी, गलत बता दिए। मीडियन ये हुआ और परपेंडिकुलर ये हुआ। यहाँ पर देखिए, मीडियन इधर कहीं आएगा इस साइड का और परपेंडिकुलर ये होगा। तो यहाँ पर इस फिगर में परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बीच में आएगा, अंदर।
यहाँ पर ये जो साइड होती है यही परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? त्रिभुज के बाहर। ये है परपेंडिकुलर। त्रिभुज की हाइट कभी ये मत लिखिएगा, त्रिभुज की हाइट ये है, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होगा एक्यूट एंगल में हमेशा ट्रायंगल के अंदर आएगा। कैसे आएगा समझ में आ गया? क्योंकि जब हम शीर्ष से डालेंगे लंब तो ये बीच में ही इसके मतलब ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। यहाँ पर लंब डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक साइड ऑलरेडी 90 डिग्री पर है। यहाँ पर जब लंब डालेंगे तो ये क्या आएगा? बाहर आएगा। ट्रायंगल ये था, ये ट्रायंगल के क्या है? बाहर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो जो एल्टीट्यूड निकालते समय जो परपेंडिकुलर डालते हैं एक्यूट एंगल में ट्रायंगल के अंदर आता है, पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा ही होगी, एल्टीट्यूड या ऊंचाई या परपेंडिकुलर। और यहाँ पर ऑब्ट्यूज या अधिक कोण वाले त्रिभुज में क्या होती है? हमेशा त्रिभुज के बाहर होगी, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट हमें सीखना था। अब चलते हैं अपने चैप्टर की। ये हमारा चैप्टर है। इंट्रोडक्शन ये सब कर ही चुके हैं, जरा ये देखते हैं। राइट द 6 एलिमेंट्स, 3 साइड और 3 एंगल। तो 3 साइड क्या हो गए? ए बी, बी सी और सी ए। ये तो 3 साइड हो गए। और एंगल क्या हो गए? एंगल ए ये वाला, एंगल बी ये वाला, और एंगल, इसी को डिटेल में लिख दीजिए। एंगल ए को क्या लिख देंगे? एंगल ए बी। एंगल बी को क्या लिख देंगे? एंगल ए बी सी। एंगल सी को क्या लिख देंगे? एंगल ए सी बी। जो भी होगा वो बीच में आएगा। ये मैंने आपको एंगल लिखते समय बता रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए पी क्यू आर। अब क्यू के अपोजिट में ये जो क्यू वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? इसके सामने देखिए कौन सी साइड नजर आ रही है? पी आर। एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम, तो एल एम। अब यहाँ पर क्या है? एंगल अपोजिट टू साइड एल एम। एल एम साइड ये है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एन। तो एंगल एन। एंगल एन को और क्या लिख सकते हैं? एंगल एल एन एम। एन जो है बीच में आएगा, ठीक। आगे क्या है? वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर टी ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। ट्रायंगल ड्रा कर दीजिए आर एस टी, आर एस टी। आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने हर जगह पर एंटी क्लॉकवाइज फॉलो किया है, मतलब पी क्यू आर। आप पी क्यू आर ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। पी इधर रख सकते हैं, क्यू इधर रख सकते हैं, आर इधर रख सकते हैं। आपकी जहां मर्जी हो वहां कर सकते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो कर लीजिए, ठीक। तो आर एस टी हो गया। अब वर्टेक्स अपोजिट टू साइड आर टी। आर टी साइड कौन सी है? ये वाली। इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? कौन सा शीर्ष है? एस। रटना नहीं है। आगे क्या है? लुक एट फिगर 6.2। 6.2 कहाँ है? पता ही नहीं है, ये देखते हैं कहाँ। 6.1 ये है, 6.2 इधर कहीं है। अच्छा ठीक है, आगे क्या देखते हैं? एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल। ट्रायंगल के टाइप भी हम बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अगर आप फार्मूले वाली कॉपी में नोट किए होंगे तो उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किए हैं तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो टाइप से डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर।
साइड्स के आधार पर 3 टाइप के होते हैं ट्रायंगल। कौन कौन से? एक है स्केलीन, SCALENE, हिंदी में बोलते हैं इसको विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। एक है आइसोसेलस, ISOSCELES, आइसोसेलस। इसको बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो आइसोसेलस है, 2 साइड्स क्या हों, इक्वल हों। विषमबाहु का मतलब कि सारी साइड अलग अलग हों, एक है 3, एक है 5, एक है 8। ठीक। और तीसरा क्या है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड बराबर, इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में 3 टाइप के, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों कोण क्या हों, 90 से छोटे हों। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ये था जिसके तीनों कोण 90 से कम है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होगा, और तीसरे में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए तीनों साइड अलग अलग, जब 2 साइड इक्वल हो जाएं, ये इक्वल है, और जब तीनों साइड इक्वल हो जाएं, ये ठीक। तो इसी डिफिनीशन का यूज करके हमें देख लेना है क्या, बताइए। 2 साइड की लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलस है या नहीं, समद्विबाहु। यहाँ पर देखिए एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए एक एंगल 90 से बड़ा है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज के साथ साथ आप ये भी देखिए कि 2 साइड बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। अधिक सम कोण, वो सॉरी, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देखिए तीनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अधिक कोण है, 90 डिग्री से ऊपर है कोण, तो ये क्या है, आइसोसेलस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, ये क्या है, एक एंगल 90 डिग्री, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के साथ साथ क्या है, इसकी साइड क्या है, 2 साइड बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री। ठीक। मीडियन का मतलब हम मैंने आपको बता दिया, साइड का मिड पॉइंट लेना है, उसको सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ देना है, तो मीडियन बन जाएगा। पहले इसका मिड पॉइंट निकाले, डी निकला, उसको सामने वाले से जोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्रायंगल है, 3 मीडियन होंगी, मैंने आपको ड्रा करके बता दिया। डज ए मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल। जो मीडियन होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, और ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर नहीं आप देख रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। अगर ये है तो इसका मीडियन ये, इसका ये, इसका। अगर ये वाला ट्रायंगल है एक्यूट, तो इसका ये, इधर का ये, इधर का ये। अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो इधर का ये, यहाँ का ये, और इधर का
हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। अब आगे क्या कह रहा है? डज ए मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? बिल्कुल ठीक। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं है कि जो एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलते हैं। हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ए ट्रायंगल हैव? एल्टीट्यूड एक ही होगा। जनरली क्या होता है कि जो बेस है, बेस से ऊपर जो शीर्ष है, उससे बेस पर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेस बदलेंगे तो वो एल्टीट्यूड बदल जाएगा। यहाँ से एल्टीट्यूड दूसरा आएगा, जब आप इसको बेस मानेंगे तो एल्टीट्यूड दूसरा आएगा, जब इसको बेस मानेंगे तो एल्टीट्यूड। ये देखिए इनका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका तो यही है, और इसका इधर से आएगा। आगे देखिए दिखाए भी होंगे। यहाँ पर देखिए जरा एक चीज किया, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, उसमें एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही हो जाएगा, बाकी में एक नहीं होगा। ठीक, वो आप ड्रा करके भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं अब। एक्सरसाइज 6.1 बहुत छोटी एक्सरसाइज है। अगर आप डिफिनीशन समझ गए होंगे तो आप इसका नामकरण कर दीजिए। जो पीएम है वो क्या है? परपेंडिकुलर लेने पर, और परपेंडिकुलर लेने पर क्या होता है? एल्टीट्यूड या हाइट, इसी को बोलते हैं, इसी को ऊंचाई बोलते हैं। पीडी, पीडी देखने से ही क्या लग रहा है? डी क्या है इसका? मिड पॉइंट लिखा है ना, डी मिड पॉइंट है किसका? क्यू आर का। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, जब मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं तो क्या बनता है? मीडियन। अब आगे क्या नजर आ रहा है कि इज क्यू एम एंड एम आर, क्यू एम ये है और एम आर ये है, क्या ये इक्वल हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू डी इज इक्वल टू डी आर, क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट, तो ये 9। ठीक। ड्रा रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज ए मीडियन। चलो फिगर ड्रा कर देते हैं, रफ स्केच। तो ये है ट्रायंगल ए बी सी। हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, तो हमेशा एक्यूट ट्रायंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। बी क्या है? मीडियन है। बी और ई मीडियन है, तो एक गया। पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर altitudes of triangle। पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड हैं। पी क्यू, पी क्यू एंड पी आर, इसका मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। पी क्यू एंड पी आर, ये क्या है? एल्टीट्यूड। और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड कब पड़ता है? जब ये क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो एक्स वाई जेड, वाई एल, इसका मतलब वाई ऊपर रहेगा।
वाई ये है, फिर जेड ये मान लेते हैं और एक्स ये मान, वाई एल, तो यहाँ पर है एल। तो वाई एल क्या है? एल्टीट्यूड है एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर में तभी होगा जब ये बाहर होगा। वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। मीडियन और एल्टीट्यूड वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ये आप उसमें करके देख लीजिएगा। एक चीज़ आपको और बताना था, यहाँ पर जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। कैन यू थिंक ऑफ ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर टू ऑफ इट्स साइड्स। क्या इसके दो साइड ही दो एल्टीट्यूड हुए होंगे? तो ऐसा तब होगा जब वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये बी आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल भी हो। देखिए जैसे ये है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो आप ट्रायंगल की ऊंचाई चाहे इधर से देखिए और चाहे इधर से देखिए, जब आप इधर से देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, पहली बात, और राइट एंगल ट्रायंगल हो, समद्विबाहु भी हो जिसके दो साइड बराबर हो और समकोण भी हो, तभी ऐसा पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लीजिएगा, वो बता दीजिए। एक्यूट एंगल में हमेशा अंदर रहेगा परपेंडिकुलर, वो सॉरी एल्टीट्यूड, और इसमें की साइड ही होगी ट्रायंगल की और इसमें बाहर होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए और साथ में पहाड़ा जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।